बुद्धिमान हाथी और चालाक लोमड़ी। अध्याय 1। प्राचीन जंगल। घने प्राचीन जंगल के बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ अपनी शाखाओं में रहस्य फुसफुसाते थे और नदियां मीठे सुरों में बहती थीं, वहां एक बुद्धिमान और अनुभवी हाथी गजेंद्र रहता था। उसकी बुद्धिमानी, दयालुता और शक्ति के कारण जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे और किसी भी परेशानी में उससे सलाह लेने आते थे। उसी जंगल में चालू नामक एक चतुर और चालाक लोमड़ी भी रहती थी। चालू तेजतर्रार और समझदार तो था, लेकिन वह हमेशा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता। जहां गजेंद्र धैर्य और मेहनत में विश्वास करता था, वहीं चालू धोखे और चालाकी से अपना काम निकालता था। अध्याय 2। लोमड़ी की लालची योजना। एक गर्मी के मौसम में जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझा गए और सारे जानवर पानी के लिए तरसने लगे। सभी बहुत चिंतित थे कि अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो वे बच नहीं पाएंगे। गजेंद्र को जंगल के सबसे छिपे हुए हिस्से में स्थित एक गुप्त झील के बारे में पता था। उसने तय किया कि वह जानवरों को वहां ले जाएगा ताकि उनकी प्यास बुझ सके। चालू ने जब यह सुना तो उसके दिमाग में एक लालची विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इस झील पर कब्जा कर लूं, तो मैं जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बन जाऊंगा। यह सोचकर वह चुपके से गजेंद्र और बाकी जानवरों का पीछा करने लगा। जब वे सभी झील पर पहुंचे, तो प्यासे जानवर खुशी खुशी पानी पीने लगे। लेकिन चालू ने झट से एक बड़ा पत्थर झील के रास्ते में रख दिया और ऊंची आवाज में बोला, रुको, इस झील पर अब मेरा हक है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा। सारे जानवर चौंक गए। लेकिन यह झील तो गजेंद्र ने हमें दिखाई है, यह तुम्हारी कैसे हुई? एक हिरण ने कहा। चालू मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ पहले पहुंचा, इसलिए यह झील अब मेरी है। जंगल में वही चलता है जो सबसे तेज और चालाक हो। अध्याय 3। हाथी का सबक। गजेंद्र ने जानवरों को परेशान होते देखा और वह आगे बढ़ा। चालू, पानी प्रकृति का उपहार है, यह किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, गजेंद्र ने शांत स्वर में कहा। चालू हंसा और बोला, ताकत ही सब कुछ होती है। अगर मैंने इस झील पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब यह मेरी है। गजेंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चालू, अगर तुम्हें यही लगता है तो क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें? जो जीतेगा वही इस झील का मालिक होगा। चालू को खुद पर पूरा भरोसा था। उसने तुरंत हामी भर दी। बताओ, प्रतियोगिता क्या होगी? गजेंद्र ने कहा, जो भी 1 घंटे में सबसे ज्यादा पानी नदी से लेकर आएगा वही जीतेगा। अगर तुम जीते तो यह झील तुम्हारी होगी। अगर मैं जीता तो यह झील सभी के लिए खुली रहेगी। चालू हंसा, इतना आसान काम? यह तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। अध्याय 4। प्रतियोगिता शुरू होती है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, चालू तेजी से भागा और एक बड़ा नारियल खोल लेकर नदी की ओर दौड़ पड़ा। उसने नारियल में पानी भरा और वापस आकर झील में डाल दिया। वह बार बार दौड़कर पानी लाने लगा। मैं जीत ही जाऊंगा, उसने मन में सोचा। वहीं दूसरी ओर गजेंद्र शांति से नदी की ओर बढ़ा। उसने अपनी लंबी सूंड में ढेर सारा पानी भरा और झील तक पहुंचाया। उसने केवल कुछ ही बार नदी से पानी लाकर झील में डाला और उसका लाया हुआ पानी चालू के नारियल से लाए पानी से कई गुना ज्यादा था। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तो सभी जानवरों ने देखा कि गजेंद्र ने चालू से बहुत अधिक पानी लाया था। चालू थककर हांफने लगा और गुस्से में बोला, यह ठीक नहीं है। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए जीते। गजेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चालू, सच्चा नेतृत्व शक्ति में नहीं, सेवा में होता है। ताकत चालाकी में नहीं,
बल्कि बुद्धिमत्ता और दयालुता में होती है। अगर तुम अपनी चतुराई दूसरों की मदद करने में लगाते तो सभी तुम्हारा सम्मान करते, न कि तुमसे नाराज होते। चालू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो गजेंद्र। मैं लालच में अंधा हो गया था। अध्याय 5 सीख और बदलाव। उस दिन के बाद चालू ने अपने तरीके बदल लिए। अब वह अपनी चतुराई धोखा देने के बजाय जानवरों की मदद करने में लगाने लगा। उसने छोटे जानवरों के लिए भोजन इकट्ठा किया, जंगल में भटक गए जानवरों को रास्ता दिखाया और खतरों की चेतावनी देने लगा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और गजेंद्र अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को सही राह दिखाता रहा। कहानी की सीख। सच्ची ताकत चालाकी में नहीं, बल्कि सेवा और अच्छाई में होती है।